हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आप सबके लिए फिर से लेके आ चुके हैं कंपनी लॉ की इंपॉर्टेंट सीरीज़ का पार्ट 2, जिसमें आपको टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाले हैं जो कि आपके यूनिट वाइज होंगे। चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करते हुए और वीडियो को लाइक करते हुए जरूर जाएगा। अगर इससे पहले आपने पार्ट 1 और प्रीवियस ईयर पेपर पैटर्न नहीं देखा है कंपनी लॉ का, तो जाके देखिए, आपको चैनल पर अवेलेबल हो जाएगा। चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि आप सब देख ही सकते होंगे, यूनिट 1 जो आपकी कंपनी लॉ में होने वाली है वो आपकी होने वाली है इंट्रोडक्शन टू कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन, प्रमोशन एंड इनकॉर्पोरेशन। ये आपकी यूनिट 1 है, जिसका पहला क्वेश्चन है डिस्कस इन ब्रीफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ कंपनी लॉ एडमिनिस्ट्रेशन, वाइट द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनी लॉ। ये क्वेश्चन 2011 में पूछा गया है, तो इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। डिफाइन कंपनी और उसके फीचर्स क्या हैं, ये 2013 में पूछा गया है। व्हाट इज 1% कंपनी, यानी ओपीसी क्या होता है। एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ कंपनी एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। देखिए, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, प्लीज़ उन्हें 10 ईयर से या जो भी आपके पास मटेरियल है उसमें से आंसर ढूंढ के जरूर उन्हें लगाइएगा, क्योंकि उससे 1 से 2 क्वेश्चन भी फंसता है, तो आपके 15 से 30 नंबर आराम से मिल जाएंगे आपको। व्हाट इज कॉर्पोरेट वेल, व्हाट इट कैन बी, व्हेन इट कैन बी लिफ्टेड। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉर्पोरेट वेल की। आप यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, कॉर्पोरेट वेल की एक पूरी वीडियो समझ लीजिएगा, ताकि इसके बारे में आपको सारा प्रोसेस के एडवांटेज डिसएडवांटेज और इसका एग्जाम्पल क्या है। क्योंकि कॉर्पोरेट वेल सिर्फ मतलब पता होना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर 15 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो आपके पास चाहिए होगा मटेरियल लिखने के लिए अच्छे से। तो उसको अच्छे से यूट्यूब पर समझ लीजिएगा बड़ी वीडियो से, और उसके नोट्स बना लीजिएगा। अब आते हैं डिफाइन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी में, इसमें डिफरेंस भी पढ़ लीजिएगा अच्छे से। व्हाट आर द प्रिविलेजेस एंड एक्सेप्शन एंजॉय बाय अ प्राइवेट कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। 2013 में पूछा गया, 2021 में और 2019 में पूछा गया। एक्सप्लेन द वेरियस स्टेजेस इन इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, मेंशन वेरियस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। ये हो गई आपकी। अब आते हैं वो इज प्रमोटर, प्रमोटर कौन है। डिस्कस अबाउट द फंक्शन ऑफ प्रमोटर, प्रमोटर क्या है, प्रमोटर कौन है और उसके फंक्शंस क्या है प्रमोटर के, ये 2021 में पूछा गया है। एक्सप्लेन द लीगल स्टेटस ऑफ प्रोमोटर्स ऑफ अ कंपनी, राइट शॉर्ट नोट ऑन इलीगल एसोसिएशन क्या होता है, प्री और इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, स्मॉल कंपनी क्या होती है, डोरमेंट कंपनी क्या होती है, ओपीसी क्या होती है, एनसीएलटी क्या होती है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। ये जितने भी आपको शॉर्ट नोट बताएं, इनके अच्छे से थ्योरी पढ़ के जरूर जाइएगा, उनकी फुल फॉर्म वगैरह सब अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एनसीएलटी क्या होता है। यूनिट 2 पे आते हैं, जो आपकी है मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोस्पेक्टिव। अगर आपको एमओए या एओए में दिक्कत आ रही है, तो मैं इसके आपको एक अलग वीडियो से इसका एमओए एओए का डिफरेंस समझा दूंगा बेसिस के साथ, अगर आप कमेंट्स में बता देंगे तो। व्हाट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, व्हाट आर इट्स क्लॉसेस। ये देख सकते हैं 2013, 15, 17, 19 बार बार पूछा गया है। उसके ऑल्टर कैसे किया जाता है 2018, 21, मतलब काफ़ी बार पूछा गया है। तो मैं एमओए या एओए के बीच में डिफरेंस और उसका मीनिंग क्या होता है सब कुछ अच्छे से पढ़ के जाइएगा। व्हाट आर द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, एओए क्या होता है और उसके कंटेंट क्या है, और हाउ इट इज अल्टर्ड, ये बात आपको ध्यान रखनी है, 2017 में पूछा गया है। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, उसके कंटेंट्स क्या हैं, व्हाट आर द लीगल प्रोविजन रिलेटिंग टू इश्यूज ऑफ प्रोस्पेक्टस। एक्सप्लेन एंड इलस्ट्रेट डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, डॉक्ट्राइन वाला अच्छे से कर लीजिएगा, ये स्टेटमेंट बेस में पूछा जा सकता है। व्हाट आर द एक्सेप्शन टू थर्ड रूल, एक्सप्लेन एंड इलस्ट्रेट डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रावाइल्स, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस एंड एक्सेप्शन ऑफ दिस रूल। ये जो मैंने आपको बताया अच्छे से करके जाइएगा। शॉर्ट नोट पे आते हैं। वेरियस कैटेगरीज ऑफ प्रोस्पेक्टस, कॉन्सिक्वेंसी ऑफ मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस, लीगल इफेक्ट ऑफ एमओए और एओ के बीच में इंपॉर्टेंस, रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है। अब आते हैं आपकी यूनिट 3 पे, जो आपकी कंपनी डायरेक्टर्स है। मेंशन वेरियस टाइप ऑफ डायरेक्टर इन कंपनी, who can and cannot be appointed as a director of a company, क्वालिफिकेशन एंड डिसएलिगेशन ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में 2018-19 में पूछा गया है। व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, क्या समझते हैं आप। स्टेट द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट, 2016-19, 2013-15 में पूछा गया। और एंड रिमूवल ऑफ मार्जिनल डायरेक्टर 14 में पूछा गया, और 2021 में पूरा क्वेश्चन पूछा गया। एक्सप्लेन द राइट्स एंड ड्यूटीज, 2013 में पूछा गया, डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन लाइबिलिटीज ऑफ अ कंपनी डायरेक्टर, एक्सप्लेन द लीगल पोजीशन ऑफ कंपनी डायरेक्टर। शॉर्ट नोट पे आ जाते हैं। वुमेन डायरेक्टर क्या होता है, कंपलसरी वाइंडिंग अप क्या होता है, मतलब किसी कंपनी को बंद कर देना, की मैनेजर पर्सनल क्या होता है, उसके बारे में शॉर्ट नोट। अब आते हैं यूनिट 4 पे, बुक्स ऑफ अकाउंट, डिविजल प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड। व्हाट आर द डिफरेंट बुक्स ऑफ अकाउंट दैट अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट इज बाउंड टू मेंटेन, डिस्कस। What is divisible profit and dividend? What are its various sources? As an auditor, state the legal provision relating to the payments of final dividend. Explain the provisions of Company Act 2013 relating to internal dividend, unpaid and unclaimed dividend. अब आते हैं कंपनी ऑडिटर पे। Who can be appointed as an auditor of company?
हाउ एन ऑडिटर इज अपॉइंटेड, एक्सप्लेन द प्रोसीजर, पूरा प्रोसीजर लिखना है। वो कैन बी अपॉइंटेड एंड वो कैन बी ऑडिटर ऑफ कंपनी वाला मैंने आपको बता दिया है। और एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ रिमूवल ऑफ ऑडिटर बिफोर एंड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म। व्हाट आर द राइट्स, लाइबिलिटी एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, एक्सप्लेन दैम ब्रीफली। व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिफाइड रिपोर्ट, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस एज एन ऑडिटर ऑफ कंपनी would you qualify the report, draft a qualified report giving at least 4 reasons, 2017, 14, 2018 ऐसे। What are the various type of audit report, explain them briefly, explain the importance of audit report, what is audit report, explain its essential elements। अब आते हैं वाइंडिंग ऑफ कंपनी, इनसाइडर ट्रेडिंग एंड विसल ब्लोइंग। देखिए लास्ट में मैं आपको बेस्ट चैनल भी बता दूंगा जिससे आप कंपनी लॉ अच्छे से पढ़ सकते हैं और जिससे आपको समझ में भी आएगा, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता देंगे। व्हाट इज वाइंडिंग ऑफ अ कंपनी, एक्सप्लेन वेरियस मोड्स ऑफ वाइंडिंग ऑफ कंपनी, व्हाट इज कॉन्सिक्वेंसी। वो इज एन ऑफिशियल लिक्विडेटर, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिशियल लिक्विडेटर। व्हाट इज इनसाइडर ट्रेडिंग, क्या होती है, एक्सप्लेन द लीगल प्रोविजन रिगार्डिंग इनसाइडर ट्रेडिंग। व्हाट इज विसल ब्लोइंग, एक्सप्लेन द विजिल मैकेनिज्म स्टेब्लिश्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, 2021 में पूछा गया। अब देखिए आपको 30+ क्वेश्चन बताए इंपॉर्टेंट, इन सबको लगा लीजिएगा। अब बात रही आप उनको पढ़ेंगे कैसे, तो चलिए मैं आपको बेस्ट चैनल बताता हूँ कंपनी लॉ का, जिससे आप पढ़ सकते हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो। देखिए अगर आपके पास टाइम है और कंपनी लॉ आप शुरू से पढ़ना चाहते हैं तो आप थ्योरी गुरु से पढ़ सकते हैं। ये एक मैम है जिन्होंने अच्छे से समझा रखा है, आप देख ही पा रहे होंगे। एक सेकंड रुकिएगा ग्लिच की वजह से। चलिए मैं आपको ऊपर करके दिखा देता हूँ। देख सकते हैं मैम है थ्योरी गुरु 43 के 2 साल पहले की वीडियो से, पर इन्होंने सब चीज़ें जो भी मेन चीज़ें, लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल्थ, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको अलग से टॉपिक बना के समझा रखा। ओपी से क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, राइट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ प्रमोटर्स, जो भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए, एमओए क्या होता है, एओए क्या होता है, इन्होंने सबके ऊपर एक वीडियो बना रखी है, तो आप इनसे पढ़ सकते हैं। अगर आपको उनको प्लेलिस्ट नहीं मिलती है तो आप टेलीग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको उनकी प्लेलिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम को, तो ज्वाइन भी हो जाएगा वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे सारे अपडेट्स मिलते रहते हैं। चलिए फिर वीडियो को ही ख़त्म करते हैं।